नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर लेकर आए हैं। आइए देखते हैं अब तक का जो छूटा हुआ करंट अफेयर है। आज आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। आइए चलते हैं करंट अफेयर की दुनिया में। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन बनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई इंडियंस बनी है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी कमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा सबसे अधिक मजदूरी देने वाला राज्य बना है। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एवं विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? तो नाल्को कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन बाल प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया है? हरियाणा से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गंधमार्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं का लेखक कौन है? डॉक्टर एम ए हसन द्वारा पुस्तक युद्ध और महिलाएं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन और नीतू घनघास ने जीता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? टीबी समिट का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है? संयुक्त अरब अमीरात में हुई है, जिसको UAE भी कहते हैं। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलता पूर्वक लॉन्च हुआ है? टेरान फर्स्ट जो है सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। हाल ही में अमित शाह जी ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? बेंगलुरु में मूर्तियों का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है? तो भारत द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ईसा अंबानी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश पहले व्यक्ति बने हैं जो कि 16.20 किलोमीटर तैर चुके हैं। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तंजानिया देश ने की है। हाल ही में किसे, ये डबल हो गया है, सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो वह पत्रिका है डाउन टू अर्थ पत्रिका। डाउन टू अर्थ पत्रिका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? विश्व एथलेटिक्स संघ ने प्रतिबंधित किया है। हाल ही में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो यह 28 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? टीवी सोमनाथन की समिति अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? असम को अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हमजा यूसुफ को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है स्कॉटलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे निर्विरोध चुना गया है? अजय बंगा को चुना गया है और इससे पहले डेविड मालपास थे विश्व बैंक के अध्यक्ष। शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? सऊदी अरब को बनाया गया है। हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को मनाया गया। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? 1.1%। 31 मार्च 2023 को 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला गया? गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूध मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का
विकास किसने किया है? आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की घोषणा की है? एम.टी. वासुदेवन नायर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? संयुक्त अरब अमीरात जो है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? चिली में किया गया है। चिली की कैपिटल है सैंटियागो। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़ा विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? ब्रिटेन व जर्मनी ने खोज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? कांगड़ा चाय को प्रदान किया गया है। हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2026-27 के लिए प्रारंभ किया गया है। हाल ही में दूसरा संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दों को शामिल किया गया है? निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी और ई कॉमर्स को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पथश्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह पथश्री प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना में की गई है। अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो वह राज्य है असम। असम को $108 मिलियन ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने। अगला प्रश्न है, नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? 31वां सदस्य फिनलैंड को बनाया गया है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक इसमें 30 देश सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो यह देश इटली है। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया है? ताजिकिस्तान और अजरबैजान को प्रमाणित किया है WHO ने। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां सिलीनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करेगा? तो सिलीनेक्स इससे दिख रहा है श्रीलंका और भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया है? कोलकाता में
पहला मामला दर्ज किया गया है फंगस का। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है जॉर्जिया। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो यह नस्ल है गंगा। अगला प्रश्न है, नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया है? अमित क्षत्रिय को प्रमुख बनाया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? मुंबई को शामिल किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध क्रिकेट से है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।